पृथ्वी के इतिहास में जीवन 5 बार लगभग मिट चुका है, ज्वालामुखियों से, जहरीली हवाओं से। इन्हें कहते हैं महाविलोपन, मास एक्सटिंक्शंस। वैज्ञानिक कह रहे हैं छठा शुरू हो चुका है। पर इस बार एक बात नहीं है, ऐसी बात जो 4.5 अरब साल में कभी नहीं हुई। पहले 5 महाविलोपन प्रकृति ने किए। डायनासोर को मारने वाला उल्का आसमान से गिरा था, डायनासोर ने उसे बुलाया नहीं था। छठा महाविलोपन पहला है जिसे एक प्रजाति खुद कर रही है, और वो प्रजाति हम हैं। आंकड़ा सुनिए, प्रजातियां हमेशा विलुप्त होती रही हैं, ये प्रकृति की सामान्य गति है। पर आज विलुप्ति की रफ्तार उस सामान्य गति से सैकड़ों गुना ज्यादा है। जो काम प्रकृति लाखों साल में करती थी, हम दशकों में कर रहे हैं। जंगल काटकर, समुद्र गर्म करके, ग्लेशियर पिघलाकर, जिनके जल पर हिमालय से समुद्र तक का पूरा जीवन तंत्र टिका है। घड़ियाल से डॉल्फिन तक, मधुमक्खी से गिद्ध तक, सूची हर साल लंबी हो रही है। और सबसे नई बात, हम ये सब जानते हुए कर रहे हैं। डायनासोर को पता नहीं था, हमें पता है। रिपोर्टें छपी हैं, तारीखें बताई जा चुकी हैं। यहाँ एक भ्रम तोड़ना ज़रूरी है। हम सोचते हैं प्रजातियाँ मिट रही हैं, दुख की बात है, पर हमें क्या? समझिए क्या, कोई प्रजाति अकेली नहीं जीती। मधुमक्खी गई तो परागण गया, परागण गया तो फसल गई, जंगल गया तो बारिश गई, ग्लेशियर गया तो नदी गई। ये जाल है और हम उसी जाल का एक धागा है। जाल काटने वाला ये भूल जाता है कि वो खुद उसी में बैठा है। तो छठे महाविलोपन की सूची में एक नाम और है जो हम पढ़ना नहीं चाहते, अपना। और अब गहरी बात, अज्ञान में हुआ विनाश क्षमा हो सकता है, पर जानते हुए किया विनाश, उसका क्या नाम दें? देखिए, यही मनुष्य की विचित्र स्थिति है। उसके पास जानकारी पूरी है, बोध बिल्कुल नहीं। जानकारी कहती है रुक जाओ, भीतर की वृत्ति कहती है एक और वृत्ति जीत जाती है हर बार। क्यों? क्योंकि जानकारी दिमाग में रहती है और जीवन वृत्तियों से चलता है। जब तक वृत्ति नहीं बदलेगी, यानी जब तक आदमी खुद को नहीं जानेगा, तब तक सारी जानकारी सिर्फ अखबार की सुर्खी है। इसीलिए यह विज्ञान का नहीं, अध्यात्म का विषय है। मिटने से बचना है तो पहले उसे जानो जो मिटा रहा है। डायनासोर के पास चुनाव नहीं था, हमारे पास है। यही हमारी आशा है और यही हमारा अपराध भी।